सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तो वहीं वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए भी दोनों ही दलों ने अपने अपने विधायकों को ट्रेंड किया है, क्योंकि राज्यसभा में एक छोटी सी चूक भी बड़ा डैमेज कर सकती है। एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होना है। राज्यसभा चुनाव का मतदान आम चुनाव से अलग होता है। ऐसे में इस चुनाव में जरा सी चूक वोट को खारिज करा सकती है, जिसका खामियाजा प्रत्याशी को भुगतना पड़ता है। ऐसे में इस चुनाव में कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चुनाव में एक खास तरह का पेन और एक खास तरह की स्याही प्रयोग में लाई जाती है। ये स्याही मैसूर में तैयार होती है और लंबे समय तक अमिट होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि चुनाव के बाद भी अलग अलग याचिकाएं लगती हैं। ऐसे में अगर स्याही मिट जाए तो परेशानी हो सकती है। और मुझे उम्मीद है, मैं अभी भी आशान्वित हूँ, मेरी कल भी उनसे बात हुई, वो भी आशान्वित है कि शायद जितने विधायक वोट डालेंगे सब अलग अलग पेन से वोट डाल पाएंगे। इस बात की कोशिशें जारी हैं। तो एक तो पेन की वो जो शंका है वो खत्म होती है, उसी पेन से वोट दिया जाता है जो पेन वहाँ से अप्रूव जो पेन है उन्हीं से दिया जाता है। मैसूर से बन के आते हैं, विशेष शाही के पेन होते हैं, वो शाही मिटती नहीं। जैसे इलेक्शन कमीशन जो उंगली पे शाही लगाता है, वो शाही भी ऐसी होती है, लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसी तरीके ये भी शाही मैसूर से जाती है। इसी तरीके की कोई शाही वाला पेन है, उस पेन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव के बाद भी चुनाव याचिकाएं लगती रहती हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस पेन का इस्तेमाल किया जाता है वो खास तरह का पेन होता है। पेन पर्पल कलर की स्याही से भरा होता है। ये पेन चुनाव आयोग की ओर से दिया जाता है, चुनाव अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाता है। अगर विधायक निर्धारित पेन की बजाय किसी और पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट खारिज हो जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से 200 विधायकों के लिए अलग अलग पेन देने की मांग की है। इससे पहले जितने भी राज्यसभा चुनाव हुए हैं उनमें एक ही पेन का इस्तेमाल होता आया है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए उसका नंबर भी नाम के आगे अलॉट होता है। यही नंबर विधायक को मतदान के दौरान बैलेट पेपर पर लिखना होता है। अगर गलती से भी विधायक ने अंकों की जगह शब्दों में नंबर लिख दिया तो उसका वोट खारिज हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि जो जिस पार्टी से है उस विधायक को मतदान के दौरान बैलेट पेपर भरने के बाद अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका वोट खारिज माना जाता है। इसके अलावा दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी अगर वोट दिखा दिया तो भी वोट खारिज हो जाएगा। हालांकि ये नियम केवल राजनीतिक दलों के विधायकों पर ही लागू है। निर्दलीय विधायकों पर ये नियम लागू नहीं होता। वो बिना दिखाए गोपनीय आधार पर वोट डाल सकते हैं। विधानसभा सचिवालय करेगा, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पहले से ही सब सचेत रहते हैं, इसलिए किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे सुरक्षा के और स्वास्थ्य संबंधी जो एडवाइजरी है उसके मद्देनजर पूरी वोटिंग होगी। शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतगणना होगी और परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं कोरोना से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए विधायकों का प्रवेश विधानसभा में पूर्वी द्वार से होगा और मतदान के बाद दक्षिणी द्वार से उन्हें बाहर जाना होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।